हाय दोस्तों, मैं किशन शर्मा फिर से एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्तिकेय 2। दोस्तों, इस मूवी का आईएमबी रेटिंग की बात करें तो 8.2 की आईएमबी रेटिंग है। भगवान श्री कृष्ण की ये तो अनेकों कहानियां हैं, उन्हीं में से ये एक कहानी है। कहानी की शुरुआत प्रोफेसर श्री हरि से होती है, जो एक लाइब्रेरी में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रहस्यमय किताब को पढ़ते हैं, जहाँ श्री कृष्ण उधम से कहते हैं आने वाला युग कलयुग होगा, जहाँ राजा ही चोर होगा और चोरी करना पुण्य होगा, चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां होगी। उस समय होने वाली विपत्तियों से सफल होने के लिए मैं तुम्हें अपना ये कड़ा देता हूँ, जिसमें उन विपत्तियों का समाधान है। प्रोफेसर उस कड़े तक पहुँचने के चिन्हों को लेकर वहाँ से जाते हैं, जहाँ एक व्यक्ति उनका पीछा करता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सांप निकलता है। वे लोग सांप को भगाने के लिए किसी सपेरे को नहीं बल्कि कार्तिक को बुलाते हैं। कार्तिक पेशे से डॉक्टर है, लेकिन लोग उन्हें डॉक्टर कम तांत्रिक ज्यादा मानते हैं। कार्तिक सांप के सामने अपना हाथ रखते हैं और वह सांप उसके हाथ पे बैठ जाता है। कार्तिक बड़ी आसानी से उसे हॉस्पिटल के बाहर निकाल कर ले आते हैं, जहाँ कार्तिक को पता चलता है कि कुछ लोग नकली चीजों को पुरातन की चीज बताकर बेच रहे हैं। कार्तिक उन्हें पकड़वाता है, जिसके लिए कार्तिक को सम्मान और पुरस्कार दिया जाता है। प्रोफेसर श्री हरि अपनी खोज में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है इस कहानी के शैतान डॉक्टर शांतनु, जो काफी समय से प्रोफेसर का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे प्रोफेसर उस कड़े तक पहुंचेंगे ये उनसे उसे छीन लेंगे। शांतनु एक पुजारी को भगवान श्री कृष्ण के हार को चुराने को भेजते हैं। वह पुजारी हार को चुराकर चाहता है कि तभी उसके सामने एक व्यक्ति आ जाता है, जिसका नाम था अधीरा, जो अपने चक्र से उसकी गर्दन काट देता है और हार को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ाता है। अधीरा अपने साथियों के साथ कसम खाते हैं, हम ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देंगे। कार्तिक हॉस्पिटल में आईसीयू से धुआं निकलता देखता है। वह वहां अंदर जाकर देखता है जहाँ हवन हो रहा था। कार्तिक के पूछने पर वह व्यक्ति बताता है कि मैं यहाँ का मेयर हूँ और ये मेरा बेटा है। कार्तिक उसे समझाता है कि आपके बेटे का ऑक्सीजन कम है और आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हो, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता। कार्तिक उसके कान के नीचे तोड़ देता है और कार्तिक को सस्पेंड किया जाता है। कार्तिक अपने घर जाता है। कार्तिक की माँ कार्तिक से कहती है कि तेरे को इतना गुस्सा क्यों आता है। क्या कार्तिक कहता है माँ गलत करेगा कोई तो गुस्सा आएगा ही ना। कि तभी एक व्यक्ति नंदी को लेकर वहां आता है। कार्तिक की माँ उसे अनाज देती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपनी खोज में आगे बढ़ते हैं। वे नक्शे के मुताबिक खुदाई करते हैं, जहाँ उन्हें मोर की मूर्ति मिलती है। वहीं नंदी कार्तिक के घर के तुलसा मंदिर को तोड़ देता है। कार्तिक की माँ देखती है कि तुलसा जी का मंदिर टूटा पड़ा है। वह बहुत डर जाती है और गुरुजी को बुलाती है। गुरुजी उन्हें बताते हैं कि आपने कोई मन्नत मांगी थी और वह पूरी नहीं की है। कार्तिक की माँ कहती है कि मैंने कार्तिक के लिए मांगी थी। गुरुजी कार्तिक और उनकी माँ को भगवान श्री कृष्ण के धाम वृंदावन जाने को कहते हैं। कार्तिक मना करता है कि मुझे यकीन नहीं है, मैं नहीं मानता। कार्तिक की माँ कहती है कि कार्तिक, मैं भगवान को इसलिए नहीं मानती क्योंकि चमत्कार हुआ है। मैं भगवान को मानती हूँ इसलिए चमत्कार हुआ है। प्रोफेसर इस खोज को लेकर एक पत्र लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में मेरा किरदार इतना ही लिखा है, इसलिए आगे ले जाने वाले यहाँ आएगा। कार्तिक अपनी माँ के साथ वृंदावन के लिए जाता है और कार्तिक के मामा से मिलते हैं। ये है कार्तिक के मामा। कार्तिक गंगा स्नान करता है, जहाँ उसके हाथ में मोर का पैंच आता है। वह उसे लेकर बाहर आता है। शाम के समय कार्तिक अपने घर के बाहर बैठा होता है कि तभी प्रोफेसर खून में लथपथ उसके पास आते हैं। जहाँ कार्तिक कहता है कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है और वह गाड़ी लेने के लिए जाता है। प्रोफेसर उसे उसके नाम से पुकारते हैं। कार्तिक शॉक हो जाता है कि मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, ये मुझे मेरे नाम से कैसे जानते हैं। कार्तिक ऑटो रिक्शा को लेकर आता है। वह देखता है कि वह प्रोफेसर वहाँ नहीं है। वह प्रोफेसर के बारे में सोचता है और घर के अंदर आता है, जहाँ उसके मामा कार्तिक से पूछते हैं कि ये तेरे हाथों में खून कैसा। कार्तिक उन्हें सब बताता है। वह कार्तिक से कहते हैं कि कुछ समय से यहाँ के हालात ठीक नहीं है, तुम संभल कर रहना। अगली सुबह कार्तिक के मामा कार्तिक को बताते हैं कि दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कार्तिक और उसके मामा फोन में फोटो दिखाकर उन्हें ढूंढते हैं कि तभी कुछ पुलिस वाले कार्तिक को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। या कार्तिक उनसे पूछता है कि आपने मुझे किस कारण गिरफ्तार किया है। मैं अपनी माँ की तरफ से वैसे ही परेशान हूँ। पुलिस ऑफिसर कार्तिक को प्रोफेसर की वीडियो दिखाता है और कहता है कि तूने इसे क्यों मारा। क्या कार्तिक कहता है कि मैं तो इन्हें बचा रहा था, आप पूरा वीडियो देखिए। फिर प्रोफेसर कार्तिक से कहता है कि पूरा छोड़, यदि यहाँ से जाना चाहता है तो तू हमें ये बता दे कि उसने तुझे क्या क्या बताया था। कार्तिक कहता है कि मैं उसे नहीं जानता, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। जहाँ पे ऑफिसर यह कहता है कि सोच ले, अभी तेरे पास टाइम है। कि तभी एक लड़की कार्तिक के पास आती है, जिसका नाम मुग्धा है, और वह उसे एक चिट्ठी देकर चली जाती है, जिसमें लिखा था तुम खिड़की से जंप मारो। मुग्धा कार्तिक का इंतजार करती है और वह कार्तिक को पुलिस स्टेशन से निकाल कर ले जाती है। कार्तिक मुग्धा से पूछता है कि वह बूढ़ा कौन था जिसकी वजह से मुझे पकड़ा गया और मेरी माँ कहाँ है। मुग्धा कार्तिक को बताती है कि वह मेरे दादाजी थे, प्रोफेसर श्रीहरि। मैं जानती हूँ तुमने उन्हें नहीं मारा, लेकिन उन्होंने तुम्हें कुछ दिया या कुछ बताया था। क्या कार्तिक कहता है कि उनकी पोती तो तुम हो, तुम्हें बताते, मुझे क्यों बताते। मुग्धा कहती है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो। कि तभी एक चक्र कार्तिक की तरफ आता है। मुग्धा कार्तिक को बचा लेती है और वहाँ से भागती है लेकर। अधीरा उनका पीछा करता है। कार्तिक और मुग्धा अधीरा से छुप जाते हैं। कार्तिक मुग्धा से अधीरा के बारे में पूछता है। जब मुग्धा कहती है कि मैं नहीं जानती,
मैंने इसे आज पहली बार ही देखा है कि तभी अधीरा उन्हें पकड़ लेता है। कार्तिक उस पे वार करता है और एक लक्कड़ उस पे मारता है, लेकिन अधीरा का कुछ नहीं होता और वह लक्कड़ टूट कर बिखर जाता है। मुग्धा कार्तिक को लेकर वहाँ से निकल कर भागती है। अधीरा उनका पीछा करता है और वह श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे रुक जाता है। मुग्धा और कार्तिक वहाँ से निकल जाते हैं। कार्तिक अपने मामा से मिलता है और अधीरा के बारे में बताता है। मैंने उसकी आंखों में देखा जैसे मुझे मारना उसकी जिंदगी का मकसद हो। उसके मामा कहते हैं कि मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूँ जिसके पास इसका जवाब हो। और वह उन्हें एक ऋषि के पास लेकर जाता है। वह ऋषि कार्तिक को बताते हैं जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे वह अधीर थे। जो भी श्री कृष्ण के पास जाने की कोशिश करता है वे उसे मार देते हैं। जब कार्तिक कहता है कि भगवान के पास जाने वाले को क्यों, ऋषि बताते हैं कि अधीर श्री कृष्ण के भक्तों का धन चुरा लिया करते थे, इसलिए द्वारिका वासी ने इन्हें किसी भी पूजा हवन में बैठने नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण के अंत के साथ इन अधीरों ने श्री कृष्ण की मूर्ति चुरा ली और जंगल में उसकी पूजा करने लगे। जब द्वारिका वासी को पता चला तो उन्होंने अधीरों को मारकर उनसे वह मूर्ति छीन ली और उन अधीरों के मुखिया ने उन सबको देखते हुए ये कसम खाई, आज से जो भी श्री कृष्ण पक्ष के अतिरिक्त श्री कृष्ण को छूने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे हाथ मारे जाएंगे। उस दिन से जो भी भगवान को छूने की कोशिश करता है वह अधीरों के हाथ मारा जाता है। अधीरों का इतना डर बैठ गया कि बचे हुए द्वारिका वासी चुप कर रहने लगे। कार्तिक कहता है कि वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं। मुग्धा कार्तिक से कहती है कि तुम मेरे दादा के करीब थे, यानी कि तुम श्री कृष्ण के करीब हो। और वह अपने दादा का लास्ट मैसेज कार्तिक को सुनाती है। कार्तिक के भाई का कॉल आता है जहाँ वह कार्तिक से कहता है कि माँ कीर्तन में है और वह मामा को कीर्तन में जाकर माँ को देखने को कहता है। कार्तिक का मामा माँ को लेकर आता है जहाँ कार्तिक अपनी माँ से कहता है कि जब तक तुम्हें कीर्तन करना है तुम करो, मुझे कुछ काम है, काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हें खुद लेने के लिए आऊंगा। कार्तिक मुग्धा से मैसेज द्वारा प्ले करने को कहता है जिसमें वह अपने और मुग्धा के आखिरी मिलने वाली जगह की बात करते हैं। वह था उनका वर्कशॉप। मुग्धा उन्हें वहाँ लेकर जाती है जो 5 साल से बंद था। कार्तिक को वहाँ पर कुछ पेपर मिलते हैं जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल था। कार्तिक उन्हें गूगल के द्वारा ट्रांसलेट करता है। उनमें लिखा था कई सौ साल पहले राजा महाराजा ने इस कड़े की खोज की और उन्होंने एक नक्शा बनाया और वह किसी गलत व्यक्ति के हाथ ना पड़े उसे एक पहेली में बनाकर छुपा दिया, क्योंकि इस पहेली को वही समझा पाएगा जो श्री कृष्ण के करीब होगा। कि तभी कार्तिक की नजर वहाँ बनी पेंटिंग पे जाती है। कार्तिक के मामा बताते हैं कि यह कृष्ण तालाब है, मैं जानता हूँ ये कहाँ है। फिर वह तीनों कृष्ण तालाब पर जाते हैं। कार्तिक तालाब में कूद जाता है जहाँ कार्तिक को मोर मूर्ति मिलती है। वह उसे लेकर निकलते हैं कि तभी शांतनु के भेजे हुए आदमी उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं और वह उनसे मोर मुकुट मांगते हैं। जब कार्तिक मोर मुकुट को अपने मामा को देते हैं और खुद उनसे लड़ते हैं। कार्तिक की माँ कार्तिक के लिए दुआ करती है। कार्तिक बहुत आसानी से उन सब की हड्डियां तोड़ता है और उन सबको वहाँ से मार भगा देता है। कार्तिक और मुग्धा की फोटो हर पुलिस स्टेशन में भेज दी जाती है। हर चेक पोस्ट पे उनके चेकिंग की जाती है। ये है सुलेमान जो सिर्फ पैसा, पान और प्यार पे ही मरते हैं। इसे आज तक कोई पुलिस नहीं पकड़ पाई, ये इसकी खासियत है। मुग्धा कार्तिक से कहती है कि ये हर टेम्परेचर पर अपना रंग बदलता है। कार्तिक उसके ऊपर गर्म पानी गिरता है और वह मोर सोने में बदल जाता है जिस पे कुछ लिखा था। मुग्धा उसे पढ़ती है जिसका मतलब था गोवर्धन पर्वत। कार्तिक सुलेमान को पान, पैसा और प्यार तीनों देता है जिसके बदले में सुलेमान उन्हें मथुरा लेकर जाता है। मुग्धा कार्तिक को दोनों की फोटो अखबार में दिखाती है कि अब हमें पुलिस नहीं सब ढूंढ रहे हैं। काफी समय चलने के बाद आखिरकार गोवर्धन गिरी पर्वत पहुंच जाते हैं। साथ ही कुछ लोग उनकी फोटो अखबार में देख लेते हैं। कार्तिक मुग्धा गोवर्धन पर्वत पर बहुत ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता और वह हार कर आते हैं। वह देखते हैं कि वहाँ के कुछ लोगों ने सुलेमान को बंदी बना रखा है। फिर वह उन सबको पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो बहुत डरी हुई थी और डरावनी थी। कि तभी वह लोग वहाँ आते हैं और वह उस लड़की को लेकर जाते हैं। कार्तिक देखता है कि उस रूम का जंगला बहुत पुराना है। वह उसे उखाड़ कर वहाँ से निकल कर जाते हैं कि तभी कार्तिक की नजर उस तांत्रिक पे जाती है जो उस लड़की को चाबुक से मार रहा था। कार्तिक वहाँ जाता है और उसके सर पे एक डंडा मारता है और वह तांत्रिक बेहोश हो जाता है। कार्तिक उनसे कहता है कि ये तुम्हारी ही बहन है, इसने अपनी सहेली को कुएं से मरता हुआ देखा था और आज भी ये उस दिन को याद करके रोती है और तुमने इसे तांत्रिक के कहने पे चुड़ैल मान लिया। वह लोग कार्तिक से कहते हैं कि तुम्हें पहाड़ से उतरते देखा था तो बहुत दुखी हो रहे थे, तुम कहीं भी ढूंढना लेकिन उत्तर में मत जाना। बुजुर्ग लोगों का कहना है कि वह कोई नहीं जाता। फिर कार्तिक उत्तर में जाकर ढूंढते हैं जहाँ उन्हें पहाड़ पे मोर की चीत दिखाई देती है जो अधूरा था। कार्तिक मोर की मूर्ति को उसे उसमें लगाता है और उस पहाड़ में एक गुफा का रास्ता खुलता है। फिर वह तीनों अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें श्री कृष्ण की बांसुरी मिलती है। वह उसे लेकर आते हैं। फिर वह सब शराब पीते हैं। मुग्धा कार्तिक से बांसुरी मांगते हैं लेकिन वह नहीं देता है और वह सब सो जाते हैं। सुबह होती है। सुलेमान मुग्धा को आवाज लगाता है। उसकी आवाज सुनकर कार्तिक उठता है। सुलेमान उसे
उसे बताता है कि मुग्धा कहीं दिखाई नहीं दे रही। कार्तिक देखता है कि उसकी वॉशरी बैग में नहीं है और वह मुग्धा को बुरा भला कहता है कि तभी शांतानु वहाँ आता है और वह कार्तिक को बेहोश करके उसे एक पेड़ से उल्टा लटका देता है। साथ ही उसके मामा और सुलेमान को जमीन में जिंदा गाड़ देता है। शांतानु कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिसे श्री कृष्ण ने चुना उसे एक लड़की ने पागल बना दिया। वैसे मैं तुझे मारने आया था, लेकिन अब तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि मैं तुझे यही मरने के लिए छोड़ दूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। कार्तिक और उसके मामा परेशान होते हैं कि तभी मुग्धा ऑटो रिक्शा लेकर वहाँ आती है और उन्हें वहाँ से निकाल कर ले जाती है। मुग्धा कार्तिक से कहती है, मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसलिए मैं अकेले ही गई उनसे मिलने जिनसे हमें मदद मिल सके। धनवंतरी। मुग्धा कार्तिक से कहती है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। कार्तिक मुग्धा से प्यार करने लगता है और वह धनवंतरी के पास पहुँच जाते हैं। आंखों से अंधे थे लेकिन सोच में नहीं। वह मुग्धा को बताते हैं, जब सब लोगों ने अपने लिए काम करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे दादा देश के लिए काम करना चाहते थे, वे सबसे छुप कर रहे थे। मुग्धा कहती है कि फिर मेरे दादा ने कार्तिक को क्यों चुना। वह बताते हैं कि कार्तिक को उन्होंने नहीं, श्री कृष्ण ने चुना। वह कार्तिक से कहते हैं कि कार्तिक अब विपत्ति तुम्हारी परीक्षा लेगी। इन 18 दिनों में वे बांसुरी को देखते हैं और कार्तिक को उसे लेकर श्री कृष्ण के तपो स्थल में जाने को कहते हैं। फिर वे सब वहाँ से निकलते हैं कि रास्ते में उन्हें पुलिस रोक लेती है, लेकिन कार्तिक टेम्पो को नदी के ऊपर कूदा देते हैं जो जमी हुई बर्फ थी। वह पुलिस से तो बच जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद टेम्पो का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वैसे टेम्पो से बाहर निकलते हैं, लेकिन वह बांसुरी को टेम्पो में ही भूल जाते हैं जो उस बर्फ में डूब रहा था। कार्तिक टेम्पो पे जाता है, बांसुरी को लेता है कि तभी टेम्पो पूरी तरह से डूब जाता है। कार्तिक टेम्पो से छलांग मारता है। मामा और सुलेमान अपने गले के कपड़े को कार्तिक की तरफ फेंकते हैं। कार्तिक उसे पकड़ लेता है और बाहर निकल आता है कि तभी शांतानु के भेजे हुए आदमी वहाँ आते हैं और वह बंदूक दिखाकर कार्तिक से बांसुरी लेते हैं, लेकिन कार्तिक देने के लिए मना करता है। जब मुग्धा कार्तिक से कहती है कि यदि तुम जिंदा रहोगे तो इसे फिर ले लोगे, कहकर मुग्धा उसे वह बांसुरी दे देती है। वह कार्तिक से कहते हैं कि यह सही कह रही है, यदि तुझे जिंदा छोड़ दिया तो तू इसे ले लेगा, इसलिए मुझे तुझे मारना होगा। और वह कार्तिक को गोली मारता है कि तभी अधीरा वहाँ आकर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब देखकर अधीरा मामा की गर्दन को काटता है कि तभी कृष्णा पक्ष लग जाता है और वह वहीं रुक जाता है, लेकिन उनके साथ चलता है। फिर वे उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई पे चढ़ने के बाद मामा और सुलेमान की हालत खराब हो जाती है। कार्तिक उन्हें मुग्धा के हवाले छोड़कर जाता है। मुग्धा साथ चलने को कहती है। कार्तिक यह कहकर वहाँ से चला जाता है कि ये काम मेरा है, इसलिए ये मुझे करने दो, जिसके लिए मुझे चुना गया है। काफी समय चलने के बाद कार्तिक पहुँच जाता है। वह वहाँ पहुँचकर कार्तिक को एक और रास्ता मिलता है, अधीरों के द्वार जाना। कार्तिक मुग्धा के पास जाता है। वह मुग्धा से कहता है वह अधीर कहाँ है। मुग्धा कहती है कि वह अचानक यहाँ से चला गया। फिर वे सब अधीरों के द्वार जाते हैं, जहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति देखते हैं जिनके हाथों में मुरली नहीं थी। कि तभी बहुत सारे अधीर वहाँ आते हैं और वे सब उन सब से लड़ते हैं और उनकी जान लेते हैं। कि तभी कार्तिक को होश आता है। कार्तिक अधीर से बांसुरी और मोर लेकर उसे श्री कृष्ण के हाथ में रख देता है। बांसुरी के रखने के साथ ही एक रास्ता खुलता है जो श्री कृष्ण के कड़े तक पहुंच जाता है, लेकिन उस रास्ते में बहुत से सांप होते हैं। अधीर उन सांपों को हटाने जाते हैं और मारे जाते हैं। उनके बाद कार्तिक आगे बढ़ता है। जब कार्तिक को रोकती है कि तुम कोई भगवान नहीं हो। जब कार्तिक कहता है कि मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ। कार्तिक अपने जूते उतारता है और आगे बढ़ता है। वे सब कार्तिक से कुछ नहीं कहते हैं। कार्तिक बड़ी आसानी से कड़े के पास पहुंच जाता है जिसकी रक्षा नागदेव कर रहे थे। वह कार्तिक से कुछ नहीं कहते हैं और कार्तिक कड़े को उठा लेता है, जिसमें आगे आने वाली घोर समस्याओं से निकलने के रास्ते थे। ये कड़ा आज के मानव के लिए वरदान के समान था। कार्तिक उस कड़े को सरकार को सौंप देता है, इसलिए कार्तिक को सम्मान किया जाता है। शांतानु कार्तिक से मिलता है और उसे धमकी देता है कि तुझे छोड़ूंगा नहीं। कार्तिक कहता है कि मैं नहीं, अधीर तुझे नहीं छोड़ेंगे, और शांतानु के साथी को अधीर मारना शुरू कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। यदि मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आते रहे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।